नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आप लोगों को बताया था कि ग्वादर पोर्ट के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का पूरा प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि जो जहाज हैं वो ग्वादर पोर्ट को विजिट ही नहीं कर रहे हैं। बट अब रिसेंटली उसी ग्वादर पोर्ट के अंदर एक नया क्राइसिस उभर के आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं ग्वादर पोर्ट की फेंसिंग के कारण, जिसके कारण से ये ग्वादर पोर्ट आने वाले समय में और बड़ा फेल प्रोजेक्ट होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्वादर पोर्ट में फेंसिंग की क्यों जा रही थी, ग्वादर पोर्ट में फेंसिंग की वजह से लोकल लोगों को दिक्कत क्या है, और ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। इसे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मेसासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ना है, तो अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। टॉप एजुकेटर आप यहां देख सकते हो सबसे कम कॉस्ट के से, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन के मार्केट के अंदर जाके देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कितने कम रेट के अंदर अनअकैडमी इन टॉप टीचरों से आप लोगों को पढ़ा रहा है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स कैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अनअकैडमी से कितने टॉपर्स निकले हैं। और ये सब प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं दोस्तों, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के या फिर टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है। तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, यह है बलूचिस्तान वाला रीजन। पाकिस्तान में भी ये बलूचिस्तान इतना इतना आता है। हुआ ऐसा था कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए और पाकिस्तान का अलग देश बनाया गया, यानी कि भारत के अंदर पार्टीशन हुआ, उस समय पर पाकिस्तान को एक छोटा देश बनाया गया था, क्योंकि माउंटबेटन का प्लान यह था कि एक बड़े देश भारत को कंटिन्यू रखा जाए, जो एक अच्छे डिफेंस रिलेशन यूनाइटेड किंगडम के साथ में रखे, ताकि यूनाइटेड किंगडम का ओवरऑल डिफेंस जो है वो मजबूत रहे। वहीं भारत में कई सारे लोग ऐसे थे जो भारत की यूनिटी की बात कर रहे थे, यानी कि कहूं कांग्रेस वगैरह हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिल रही थी जो इस पार्टीशन के खिलाफ थी। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस के आइडिया को भी साथ रखने के लिए और कांग्रेस को मनाए रखने के लिए पाकिस्तान को जितना छोटा हो सके उतना छोटा देश बनाया गया था। शुरुआत के अंदर ये बलूचिस्तान वाला रीजन जो है ये डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं गया था, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट के रूप में देखने को मिल रहा था। अब हुआ ऐसा कि ये बलूचिस्तान स्टेट है और यहां पर उस समय पर खालत का रूल चलता था। जब पार्टीशन का समय आ रहा था उस समय पर बलूचिस्तान के खलात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी और फोर्सफुल तरीके से इस बलूचिस्तान को अपने अंदर मिलाया था। फिर उसके बाद प्रिंस करीम खान अफगानिस्तान चले गए थे और अफगानिस्तान में जाके बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस घोषित करके पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक उसी समय से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का बहुत भाग होना चाहता नहीं है। ऐसी कंडीशन में रेगुलर लेवल पे बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। मतलब बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जो पाकिस्तान का भाग नहीं होना चाहता था, जबरदस्ती उसे पाकिस्तान का भाग बनाया गया था। अब इसी बलूचिस्तान में होता क्या है, धीरे धीरे करके बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की बात आती है, और जब बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर ग्वादर पोर्ट वगैरह को बनाया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जाता है। ये जो ग्वादर पोर्ट है ये इसी बलूचिस्तान वाले रीजन से जाता है। अब आप महसूस करना इस बात को कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का भाग नहीं होना चाहते, और वहां पर बन रहा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 90% भाग चाइना के पास जाएगा, 10% भाग पाकिस्तान के पास में जाएगा, और बलूचिस्तान के लोगों के पास में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, दूसरी तरफ जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जब ग्वादर पोर्ट वगैरह बनाया जा रहा है, तो वहां पर पुलिस नहीं लगाई हुई है, वहां पर लगाई हुई है आर्मी।
क्योंकि बलूचिस्तान थोड़ा सा इनसिक्योर इलाका है और यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। मतलब भारत में अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पर वहां पर मिल रहा है मेनली चाइनीज लोगों को और दूसरे पाकिस्तानी लोगों को जो बलूचिस्तान से नहीं आए हुए हैं। मतलब बेनिफिट के नाम पे कुछ भी नहीं है। पर आर्मी के डिप्लॉय होने की वजह से लोगों को आईडी कार्ड वगैरह लेके निकलना पड़ता है। आर्मी जो है वो हर एक चीज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है। लोगों का आवागमन के ऊपर भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन है, उनके मूलभूत अधिकार उन लोगों को नहीं मिलते। मतलब कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान का भाग नहीं होना चाहते, जबरदस्ती उनके यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उससे बेनिफिट मिल रहा है उस देश को जिसका वो भाग भी नहीं होना चाहता, जो लगातार उनके ऊपर अटैक ही करता रहता है, जिसके खिलाफ वो पूरा विरोध ही करना है। उस देश के पास पैसा जा रहा है और उसकी आर्मी उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर डिप्लॉय की गई, जिसके कारण से उनके खुद के मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है। इसी कंडीशन में बलूची लोगों को पहले ही ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पसंद नहीं आ रहा और इतने सब सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी अगर ग्वादर पोर्ट थोड़ा भी सक्सेसफुल होता तो शायद मानते भी। पर यहाँ पर ग्वादर पोर्ट जो है वो पूरी तरीके से एक फेल्ड प्रोजेक्ट रहा। अगर मैं बताऊं तो चाइना के जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं अफ्रीका एशिया वाले रीजन में पोर्ट को लेके, उन पोर्ट के इन्वेस्टमेंट में सबसे कम जहाज ग्वादर पोर्ट में आए, जबकि आप हम्बनटोटा पोर्ट जो खुद भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट है उसमें 441 जहाज आते हुए देखोगे। किरीबी, लेकी, ये अफ्रीकन पोर्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली बने हैं। ग्वादर पोर्ट तो 2016 के समय से बना हुआ है, तो इनके अंदर ज्यादा जहाज आ रहे हैं एज कंपेयर टू ग्वादर। मतलब ग्वादर एक पूरी तरीके से फेल्ड प्रोजेक्ट है। इस फेल्ड प्रोजेक्ट की वजह से बलूची लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन पहले ही हो रहा था, उनको कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा था, जिसके कारण से वो लोग इस रीजन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने के साथ में इस रीजन के अंदर एक और इशू देखने को मिलता है। ये जो बलूचिस्तान वाला रीजन है ना, वो अफगानिस्तान क्लेम करता है। अफगानिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान एक ग्रेटर अफगानिस्तान है, जिसके अंदर ये बलूचिस्तान वाला रीजन, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन अफगानिस्तान का भाग है। ऐसी कंडीशन में यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा कई सारे आतंकवादी अटैक किए जाते हैं, जिसके अंदर आप इन आतंकवादी अटैकों के अंदर चाइनीज लोगों के खिलाफ अटैक देखोगे, चाइनीज कार के खिलाफ अटैक देखोगे। इवन ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी कुछ लोग घुस आए थे और उन्होंने भी अटैक वगैरह किए थे, इसके कारण से 7 लोगों की मौत हो गई थी। ये लगातार हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में चाइना की सरकार भी पाकिस्तान को हड़काती रहती है कि तुम क्या करते हो, तुमसे कुछ होता नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तुम वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे हो। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को ये लगता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो ग्वादर पोर्ट वाला इलाका है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला इलाका है, यहां पर थोड़ी सी और स्ट्रिक्टनेस बरती जाए। और उसको बरतने के लिए इन्होंने फेंसिंग की बात कर दी कि हम फेंसिंग करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी और ग्वादर पोर्ट का भी। मतलब एक फेल्ड प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा, उसके ऊपर और पैसा डाल के उसको फेंस करेंगे। बुद्धि देख रहे हो? उसके बाद उसको फेंस करने की वजह से जो वहां के लोकल लोग हैं उनको वहां से हटाया जाएगा, रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा, केवल हटाया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों के मूलभूत अधिकारों का और हनन होगा। इस वजह से बलोच यकजेथी कमिटी ऑर्गेनाइज की गई और इसने एक प्रोटेस्ट जो है वो जारी किया बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर इस फेंसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ और बलूचिस्तान के अंदर हो रहे मिलिटराइजेशन के खिलाफ। और इनका कहना यह है कि भाई हमको आजाद रहने दो, हम आजाद रहना चाहते हैं, और आप ये जो फेंसिंग वगैरह कर रहे हो, ये जो ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट चला रहे हो, इसके कुछ इकोनॉमिकल कुछ एनवायरमेंटल इशू ऑलरेडी हैं और लोकल कम्युनिटी और उनके अधिकारों की बात है। इस कारण से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फेल्ड प्रोजेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, जो चाइना द्वारा डेवलप किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में 2015 के अंदर 3000 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, जहां पर हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन देने की कोशिश की गई और इसके अंदर लगभग 6.1 लाख करोड़ प्रपोज किए गए थे। हालांकि इतने पूरे पैसे दिए नहीं है चाइना ने, पर इतने प्रपोज किए गए थे तो माना जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 6.1 लाख करोड़ का है। हालांकि बड़ा पैसा जो है करप्शन वगैरह के अंदर चला गया।
तो इस तरीके की चीजें जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर देखने को मिली, जिसके कारण से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक मैंने दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसे टच करना, उसको फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए देगी। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।